नमस्ते। मैं डॉक्टर बालाजी श्रीपति भूरे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, शिव जागृति वरिष्ठ महाविद्यालय नलेगांव, तालुका चाकूर, जिला लातूर। आज मैं बीए तृतीय वर्ष सत्र छठे में साहित्य शास्त्र पेपर क्रमांक 9 को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत अध्याय पहला, काव्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप, इसे मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस अध्याय से आरंभ करने से पहले इस अध्याय के पीछे उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, इसे संक्षेप में मैं यहां बताऊंगा। तो उद्देश्य की अगर बात करें तो नंबर 1, इससे साहित्य का शास्त्रीय पद्धति से छात्रों को अध्ययन करना। 2, साहित्य शास्त्र के महत्व को प्रतिपादित करना। 3, छात्रों में साहित्य के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। 4, शब्द और अर्थ के संबंधों को समझना। 5, छात्रों को काव्य और साहित्य के अर्थ और स्वरूप को समझाना। यह उद्देश्य और महत्व की अगर बात करें तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि समाज की विविध घटनाओं का प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देता है। अतः साहित्य का शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस अध्ययन से 1, छात्रों को शब्द और अर्थ का संबंध समझ में आ जाएगा। 2, छात्रों में साहित्य के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। नंबर 3, छात्रों में साहित्य की शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। नंबर 4, छात्रों में साहित्य शास्त्र के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी। और 5, काव्य और साहित्य के स्वरूप का उन्हें ज्ञान होगा। यह इस अध्याय के पीछे का महत्व है। अब आ जाते हैं अध्याय की ओर। काव्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। हम देखते हैं कि आज जिसे साहित्य कहा जाता है, उस साहित्य के अंतर्गत काव्य भी आ जाता है। लेकिन आधुनिक काल से पहले मध्यकाल और आदिकाल में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक काल में साहित्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि काव्य हो या साहित्य, इसके स्वरूप को समझना है तो हमें काव्य और साहित्य के प्रति थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। तो साहित्य शास्त्र में काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक और गहरे अर्थ में होता है, क्योंकि वह हमारे भावों का उदात्तीकरण कर रसानुभूति से मन को आनंद की सीमा तक ले जाता है। काव्य मानव जीवन की असफलता, निराशा को आशा में परिवर्तित कर देता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, आयु, देश, काल के परे जाके साहित्य समस्त मानवता को प्रभावित करता है। उसके प्रति मानवता की भावना जगाता है। काव्य के प्रभाव से ही मानव का मन शुद्ध विचारों का वाहक बन जाता है। मनुष्य को काव्य से एक नई दृष्टि मिल जाती है। अब यहां काव्य और साहित्य की बात करें तो काव्य और साहित्य दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें कोई सैद्धांतिक भेद नहीं है। काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो जाता है और इसका प्रयोग आचार्य कुंतक और राजशेखर जैसे आचार्यों ने किया है।
काव्य कविता शब्द का पर्यायवाची है, जैसे प्रबंध काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य आदि। मध्यकाल में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग मिलता है और आज आधुनिक काल में काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो आज के संदर्भ में साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों विधाएं आती है। गद्य की और पद्य की समस्त विधाओं का समावेश साहित्य के अंतर्गत ही होता है। अब साहित्य का संबंध मनुष्य जीवन के साथ है और मनुष्य का जीवन अनादि अनंत काल से प्रवाहमान है और परिवर्तनशील है। जिस प्रकार परिवर्तनशील जीवन की व्याख्या करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल एवं कठिन साहित्य की परिभाषा करना है। लेकिन संस्कृत आचार्य, हिंदी विद्वान और आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है, काव्य या साहित्य की परिभाषा देने का प्रयास किया है। इसे हम यहां देखेंगे। सबसे पहले संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य की परिभाषाओं को हम देखेंगे। तो साहित्य की सबसे प्राचीन परिभाषा अग्नि पुराण की मानी जाती है। अग्नि पुराण से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक के समस्त आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाएं किसी न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ी हुई है। संस्कृत काव्य शास्त्र में 5 संप्रदाय प्रमुख माने जाते हैं। नंबर 1 अलंकार संप्रदाय, 2 वक्रोक्ति संप्रदाय, 3 रीति संप्रदाय, 4 ध्वनि संप्रदाय और 5 रस संप्रदाय। अर्थात संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषा इन 5 संप्रदायों में से किसी न किसी एक संप्रदाय से संबंधित है। अतः यहां हम संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य की या साहित्य की परिभाषाओं को देखेंगे। तो नंबर 1 है अग्नि पुराण में दी गई परिभाषाएं। सबसे प्राचीन काव्य की परिभाषा अग्नि पुराण की मानी जाती है। तो अग्नि पुराण में काव्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कहा गया है, संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुण व दोष वर्जितम। अर्थात संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य साहित्य है और जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित और गुणयुक्त हो। यह अग्नि पुराण की परिभाषा। तो इन अग्नि पुराण की परिभाषा में हमें 5 शब्द ऐसे मिलते हैं जिसे हमें देखना होगा। वे शब्द हैं, नंबर 1 इष्टार्थ, 2 संक्षिप्त वाक्य, 3 अलंकार, 4 गुणयुक्त और 5 दोष रहित। अब इन 5 शब्दों को लेकर मैं यहां संक्षेप में बता रहा हूं। नंबर 1 इष्टार्थ। तो इस व्याख्या में काव्य में इष्टार्थ होने की बात कही है। इष्ट अर्थ यानी उचित अर्थ। अब उचित अर्थ यानी किस प्रकार का अर्थ, यह इस शब्द से स्पष्ट नहीं होता। नंबर 2 संक्षिप्त वाक्य। तो संक्षिप्त वाक्य यहां स्मरण प्रक्रिया का यह द्योतक है। नंबर 3 अलंकार। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह परिभाषा अलंकार से प्रभावित है। नंबर 4 गुणयुक्त होना। अब काव्य का गुणयुक्त होना सही है, लेकिन गुण तो अनेक है, तो यहां काव्य किन गुणों से युक्त होना चाहिए यह स्पष्ट नहीं होता। और नंबर 5वां है दोष रहित। अब काव्य का दोष रहित होना भी आवश्यक है, लेकिन
जहां मनुष्य ही दोष रहित नहीं है, वहां मनुष्य के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा दोष रहित कैसे हो सकती है, या काव्य लिखा गया काव्य दोष रहित कैसे हो सकता है। तो इसीलिए इस पर आपत्ति उठाई जाती है कि यह परिभाषा आभिधा शक्ति प्रधान है, जबकि काव्य में व्यंजना और रस की भी प्रधानता होती है। इसीलिए अग्नि पुराण की यह परिभाषा भी हमें परिपूर्ण नहीं लगती। दूसरे आचार्य है संस्कृत के आचार्य भामह। यह अलंकारवादी आचार्य है और इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। बड़ी सुंदर व्याख्या दी है इन्होंने कम शब्दों में। शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव, मिला जुला भाव ही काव्य है। अब इस पर भी आपत्ति उठाई गई कि इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि शब्द और अर्थ का सहित भाव तो काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि में भी होता है, परंतु ये साहित्य की कोटि में तो नहीं आते। दूसरी बात, इससे स्पष्ट नहीं होता कि शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए। अतः इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है। इसके पश्चात संस्कृत के तीसरे आचार्य है आचार्य वामन। अब आचार्य वामन की बात करें तो ये रीति संप्रदाय के समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं। तो आचार्य वामन ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना। देखिए, शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर मानकर रीति को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए क्या कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। काव्य की आत्मा रीति है। रीति किसे कहते हैं? रीति कहते हैं विशिष्ट पद रचना को। पद रचना में विशिष्टता कैसे आती है? पद रचना में विशिष्टता आती है गुणों के कारण। अतः गुणयुक्त पद रचना काव्य की आत्मा है। अब आचार्य वामन की इस परिभाषा पर भी यह आपत्ति उठाई जाती है कि रीति का संबंध पदों से है और पदों का संबंध भाषा से है। जब भाषा काव्य का बाह्य तत्व है, तब रीति काव्य की आत्मा कैसे हो सकती है? अर्थात यह भी परिभाषा परिपूर्ण नहीं बताई गई। संस्कृत के चौथे आचार्य हैं आचार्य कुंतक। यह वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात जो काव्य तत्व किसी कथन में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे वह वक्रोक्ति है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वक्रोक्ति तो एक अलंकार मात्र है। आचार्य विश्वनाथ ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वक्रोक्ति तो एक अलंकार मात्र है, वह भला काव्य की आत्मा कैसे हो सकती है? देखिए, केवल टेढ़ा मेढ़ा कथन कहने मात्र से वह काव्य की आत्मा नहीं बन पाता। मीरा, तुलसीदास आदि के काव्य में वक्रोक्ति नहीं है तो क्या वह लोपोयोगी काव्य नहीं है? इसीलिए यह आचार्य कुंतक द्वारा दी गई परिभाषा भी हमें परिपूर्ण नहीं लगती। इनके पश्चात संस्कृत के दूसरे आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन। अब ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन ने
ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना। वही बात जो आचार्य कुंतक ने कही थी। तो ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर मानते हुए कहते हैं, शब्दार्थो शरीरम तावत काव्यम। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ रूपी शरीर को इन्होंने काव्य कहा है। और आगे ध्वनिरात्मा काव्यस्य, अर्थात ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। तो इन दोनों कथनों को अगर हम जोड़कर देखें तो आचार्य आनंदवर्धन की परिभाषा इस प्रकार होगी कि उस शब्दार्थ रूपी शरीर को काव्य कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि है। यानी शब्द और अर्थ को आचार्य आनंदवर्धन ने शरीर कहा और उस शरीर में ध्वनि रूपी आत्मा की स्थापना इन्होंने की। अब आनंदवर्धन ने ध्वनि को आंतरिक आंगी गुण मानते हुए कहा है कि ध्वनि कहते हैं उस प्रतीयमान अथवा व्यंग्यार्थ को जिसे अर्थ अपने आप को और शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण बनाकर अभिव्यक्त करते हैं। अब आनंदवर्धन की इस परिभाषा पर भी आपत्ति उठाई। इसमें दोष बताए गए कि इसमें निहित प्रतीयमान और वाच्यार्थ समझने में नहीं आता, समझने के लिए कठिन है। ध्वनि शब्द का प्रयोग व्याख्या सापेक्ष है, अतः इसे भी आदर्श परिभाषा नहीं माना जाता। उसके बाद संस्कृत के छठे आचार्य है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट जैसे आचार्यों के विचारों का खंडन करते हुए रस को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। देखिए, वाक्य रसात्मक काव्यम, बड़ी सटीक व्याख्या इन्होंने दी। वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए विश्वनाथ ने काव्य की नब्ज पकड़ी है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना क्योंकि काव्य का अस्तित्व ही रस पर निर्भर होता है। बिना रस कोई वाणी काव्य नहीं होती। बिना रस कोई वाणी काव्य नहीं कहलाती। रस काव्यास्वादन की प्रक्रिया में उत्पन्न होकर सहृदय पर प्रभावित होता है। रस का यह संबंध हृदय के विविध भावों से जुड़ा होने के कारण जब कोई सहृदय व्यक्ति काव्य का आस्वादन करने लगता है तब उनके मन के भाव उद्दीप्त होकर आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। इसे ही रसानुभूति कहा गया है। अब आचार्य विश्वनाथ की इस परिभाषा पर भी आक्षेप लगाते हुए कहा गया है कि रस भी कोई काव्य का तत्व नहीं है, वह काव्य साधन की प्रक्रिया से निर्मित बाह्य तत्व है जिसकी स्थिति पाठक के मन में मानी गई है। देखिए, अतः उसे काव्य की आत्मा कैसे कहा जाए? लेकिन जो भी हो, काव्य में रस का होना महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह परिभाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है। इनके पश्चात सातवें आचार्य और अंतिम आचार्य संस्कृत के आचार्य पंडितराज जगन्नाथ है। संस्कृत के अंतिम आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात
रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। काव्य शास्त्र में जहां बार बार चमत्कार शब्द का प्रयोग हुआ है वह रमणीयता का पर्यायवाची है। सौंदर्य और चमत्कार काव्य के भायांग है। देखिए, शब्द और चमत्कार काव्य के भायांग है, तब लोकोत्तर आनंद यह अंतर्गत भाव है। यह लोकोत्तर आनंद काव्य से प्राप्त होता है। अब पंडितराज जगन्नाथ की इस परिभाषा पर भी कुछ आचार्यों ने आक्षेप लिया है कि जगन्नाथ ने शब्दार्थ के स्थान पर शब्द को काव्य का, देखिए, काव्य माना है। जगन्नाथ ने शब्दार्थ के स्थान पर शब्द को काव्य माना है, और शब्दों में सदैव अर्थ की रमणीयता नहीं होती, बल्कि अर्थ की रमणीयता तो पूरे वाक्य पर निर्भर होती है। यदि उनके काव्य लक्षण को संशोधित करके अगर हम कहें, काव्य लक्षण जो बताया है, काव्य का स्वरूप जो बताया है, उसे थोड़ा संशोधित करके अगर हम बताएं तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दार्थो काव्यम, यह कहना उचित होगा। कुल मिलाकर संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत सभी काव्य परिभाषाएं मुख्यतः आनंद पर आधारित है, रस पर आधारित है। सभी आचार्यों की परिभाषाओं का सार तत्व लेकर एक सामूहिक रूप से परिभाषा दी जाए तो वह परिभाषा किस प्रकार हो सकती है? रमणीयार्थ शब्दार्थ से युक्त सरसवाणी ही काव्य है। रमणीय शब्दार्थ से युक्त सरसवाणी ही काव्य है। तो इस प्रकार संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य परिभाषाएं हमने देखी। अब हिंदी के आचार्यों एवं आधुनिक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य परिभाषाओं को हम देखेंगे। तो यहां रीतिकालीन आचार्यों की बात करें तो रीतिकालीन आचार्य केशवदास ने काव्य की परिभाषा न देकर अलंकार संप्रदाय की महत्ता को केवल प्रतिपादित किया है। तो आचार्य चिंतामणि ने अपने ग्रंथ कवि कुलकल्पतरु में काव्य की आत्मा के रूप में आचार्य मम्मट की परिभाषा का अनुवाद मात्र किया है। अब रीतिकाल के आचार्य कुलपति ने काव्य परिभाषा देते हुए कहा कि दोष रहित गुण सहित कुछ अल्प अलंकार सहित शब्दांश काव्य है। अब इन्होंने दोष रहित और गुण सहित बात कही, लेकिन दोष रहित जहां मनुष्य ही दोष रहित नहीं है तो उनके द्वारा लिखा गया काव्य दोष रहित कैसे हो सकता है? और गुण सहित, गुण तो विविध है, अनेक है, तो किन गुणों से सहित काव्य होना चाहिए इसे स्पष्ट नहीं होता। उसके बाद हिंदी के विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं तब कहीं कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। देखिए, यहां भी पद्यात्मक और गद्यात्मक में कोई अंतर इन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक बात कही कि जब कवि या रचनाकार अपने मन के भावों को शब्दों के रूपों में पिरोता है और कागज पर उतारता है तब उसे कविता कहा है। यहां थोड़ा व्यापक इन्होंने बात कही है। उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। हृदय की मुक्तावस्था यानी सांसारिक पीड़ाओं से, सांसारिक घटनाओं से हमारा हृदय मुक्त होने की जो अवस्था है उसे इन्होंने यहां व्यक्त किया है। और यह मुक्त होने की अवस्था काव्य से प्राप्त होती है। काव्य में निहित रस से हमारा मन जो साधारण था वह असाधारण हो जाता है। यह काफी व्यापक और
गहरे अर्थ देने वाली परिभाषा है। इनके बाद सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो वे कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षण की वाणी है। देखो, परिपूर्ण क्षण की वाणी। अब इसे स्पष्ट नहीं हुआ कि वह परिपूर्ण क्षण कौन सा है, परिपूर्ण क्षण किसे समझा जाए, इसे यह स्पष्ट नहीं होता। उनके पश्चात श्याम सुंदर दास कहते हैं, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। अर्थात इन्होंने अलौकिक आनंद की बात कही, रस की बात कही है। प्रेमचंद काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, या साहित्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, साहित्य जीवन की आलोचना है, क्योंकि साहित्यकार जो भी समाज में देखता है या अपने जीवन में अनुभव करता है, उस अनुभूति को या जो उन्होंने समाज में देखा है उसको, उसमें सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। अर्थात साहित्य जीवन की एक आलोचना है। यह प्रेमचंद जी ने यहां काफी गहराई से काव्य की परिभाषा देने का प्रयास किया है। उनके पश्चात डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि रसात्मक शब्दार्थी काव्य है। वही बात नगेंद्र जी ने रस को महत्वपूर्ण कहा है, यानी पाठक को जब काव्य पढ़कर या साहित्य पढ़कर जब एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, यह अलौकिक आनंद ही रस है। तो इस प्रकार हिंदी के विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से काव्य की परिभाषाएं यहां दी है। इनके पश्चात पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य परिभाषाओं को भी हमें यहां देखना है। तो इसमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में क्या कहा गया है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, अर्थात कवि का कार्य कला काव्य है। इसके साथ साथ कॉलरीज ने भी कहा है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में काव्य है। सर्वोत्तम शब्द और सर्वोत्तम क्रम में काव्य है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि काव्य में सर्वोत्तम शब्द से तात्पर्य क्या है, ऐसे कौन से शब्द है जो सर्वोत्तम है, और शब्दों का क्रम कैसा होना चाहिए, यह इससे स्पष्ट नहीं होता। पाश्चात्य विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड ने भी काव्य की परिभाषा दी है। वे कहते हैं, पोएट्री इज द बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, प्रेमचंद के समान। पोएट्री इज द बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यानी कविता अर्थात काव्य को जीवन की आलोचना कहा मैथ्यू आर्नल्ड ने, बिल्कुल प्रेमचंद के समान। तो यह संस्कृत आचार्यों की परिभाषाएं, हिंदी विद्वानों की दी गई परिभाषाएं और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन से कुछ तत्व हमारे सामने आ जाते हैं। ये तत्व काव्य के स्वरूप को समझने के लिए सहायक हैं। तो कौन से तत्व? उसमें शब्द योजना है, अर्थ है, वक्रोक्ति है, रीति है, ध्वनि है, आनंद है, तुक है, लय है, छंद है, अनुभूति की व्यापकता है, कल्पनाशीलता है, सौंदर्य बोध है। ये सभी तत्व, इन तत्वों से काव्य का स्वरूप समझने के लिए हमें सहायता होती है। तो कुल मिलाकर काव्य का स्वरूप अगर हम देखें तो ये सभी तत्व काव्य के स्वरूप को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं, एक बाह्य स्वरूप और दूसरा आंतरिक स्वरूप। हमारा जैसा शरीर है, बाह्य शरीर और आंतरिक आत्मा, तो उसी प्रकार काव्य के भी दो पक्ष है, एक बाह्य पक्ष और दूसरा आंतरिक पक्ष। अब बाह्य पक्ष या बाह्य स्वरूप में लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मकता, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति,
आदि तत्व आ जाते हैं। तो आंतरिक स्वरूप के अंतर्गत अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति की व्यापकता, कल्पनाशीलता, रसात्मकता, सौंदर्यबोध, भावों का उदात्तीकरण, जीवन परकता, नूतनता, परिवर्तनशीलता, ये सभी बातें काव्य के आंतरिक स्वरूप में आते हैं, जिसे भाव पक्ष कहा जाता है। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो कुल मिलाकर संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है, भले ही किसी की भी परिभाषा परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया है उन प्रयासों से या उनकी परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि काव्य सौंदर्य, कला, आनंद, जीवन उपयोगिता, अभिव्यक्ति कौशल, अनुभूति की तीव्रता, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, परिवर्तनशीलता, शब्द योजना, चित्रात्मकता, लयात्मकता, नूतनता, नवीनता, प्रवाहात्मकता और परिवर्तनशीलता, ये सभी काव्य के तत्व अर्थात काव्य के स्वरूप हम कह सकते हैं। इस प्रकार आज के अध्याय में मैंने काव्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ अपने चंद शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।